हेलो स्टूडेंट। वाइस प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एसएससी जेई मेंस 2024 सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें कल हमने किया था फर्स्ट पार्ट, उसमें बाय मिस्टेक हो गया था हमारा। ये क्या होगा, टाउ बी सॉरी एलडी क्या हो जाएगा हमारा 0.87 एफ वाई 5/4 टाउ बी डी। मैं यहाँ टाउ बी डी को 1.6 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर हमारा 752 आ जाएगा। सो आई बेग पार्डन फॉर दैट। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी हियर। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। Showing plate girders, the intermediate vertical stiffeners are used for. So एलिमिनेट फ्लैंज क्या क्या क्रिपलिंग के लिए होता नहीं है हमारा। बेसिकली क्या होता है हमारा, ये वेब बकलिंग को एलिमिनेट करता है हमारा। क्या करता है हमारा ये वर्टिकल स्टिफनेस जो होता है, वर्टिकल ट्रांसवर्स स्टिफनेस होता है हमारा, क्या करता है वेब बकलिंग को क्या करता है हमारा एलिमिनेट करता है। क्लियर है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। क्या बोल रहा है हमारा, डिफरेंशियल मैनोमीटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग। ऑब्वियसली सी बात है, डिफरेंशियल मैनोमीटर्स क्या करेगा हमारा, प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है बिटवीन टू पॉइंट्स को। ये ऑलरेडी हमारे टेस्ट सीरीज में भी था, डीडीए के भी टेस्ट सीरीज में था हमारा, और हमारा एसएससी प्री के टेस्ट सीरीज में भी था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूटी ऑफ एन इरिगेशन कैनल डज नॉट डिपेंड अपॉन। आपको पता है ड्यूटी किस पे डिपेंड करता है हमारा, मेथड्स और सिस्टम ऑफ इरिगेशन पे डिपेंड करता है, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग वाटर पे डिपेंड करता है हमारा, मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन पे डिपेंड करता है, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टीलिंग पे भी डिपेंड करता है, क्रॉप के टाइप पे भी डिपेंड करता है, एरिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसकी उसके उस पर भी डिपेंड करता है, और साथ साथ इरिगेशन का फील्ड और कैनाल का जो इरिगेशन फील्ड और कैनाल दोनों का जो सॉइल और सब सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स है उस दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये आपका पहला क्या है, सही है। कल्टीवेशन मेथड्स पे भी डिपेंड करेगा हमारा, ठीक है ना। मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर पे भी डिपेंड करेगा। किस पे नहीं करेगा हमारा, रिजर्वायर स्टोरेज पे डिपेंड नहीं करता हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, a certain amount of the gross rent is set aside to annually to accumulate the total cost of construction when the life of building is over। ये भी हमारे एसएससी जेई के प्री के टेस्ट सीरीज में था हमारा, और ये एसएससी जेई ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछ भी रखा है इस पे। तो ये क्या होता है हमारा, सिंकिंग फंड होता है। क्या होता है हमारा, ये सिंकिंग फंड होता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना। बेसिकली सिंकिंग फंड में क्या करते हैं हम लोग, रेगुलर डिपॉजिट करते हैं। इस फंड को रेगुलर डिपॉजिट करते हैं बैंक में या इंश्योरेंस में, ठीक है ना। कि अगर आपका इस बिल्डिंग का जो यूटिलिटी पीरियड है वो एक्सपायर हो जाएगा, तो हमारे पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल रहेगा ताकि इसको हम रिप्लेस कर सकें। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। सो टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट की बात करते हैं। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन और फॉर्मल्डिहाइड हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है हमारा, ठीक है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। तो पॉल्यूटेंट्स हम देखे थे फर्स्ट पार्ट में भी हमारा एक क्वेश्चन था, ठीक है ना, हर साल पूछता है हमारा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा 1 2 3 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द आईएस स्पेसिफिकेशन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटीज। ऑब्वियसली सी बात है, कैल्शियम हमारा क्या होता है 75 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए अपर लिमिट। फ्लोराइड्स हमारा 0.821 होता है हमारा। और फ्री रेसिडुअल क्लोरीन हमारा फ्यूचर कंटामिनेशन ऑफ वाटर को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, 0.2 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। और क्लोराइड हमारा कहीं कहीं 200 भी दिया रहता है, तो यहाँ बेस्ट आंसर हमारा 225 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम पर लीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 का बी और 2 का सी। 1 का बी और 2 का ए। तो हमारा क्या रहा, हमारा क्या रहा, हमारा ए रहा हमारा। ऑलराइट। नेक्स्ट बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ कैम्बर। इट हेल्प्स टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस क्विकली। ये सही है हमारा, हमें ड्रेन ऑफ करता है वाटर को। सेकंड है इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ सरफेस वाटर इनटू द पेवमेंट लेयर्स, ये भी सही है। थर्ड है इट रिड्यूसेस द कांटेक्ट ऑफ बिटुमिनस पेवमेंट लेयर, ताकि हमारा स्ट्रिपिंग ऑफ बिटुमिन नहीं हो। तीनों सही है हमारा।
कैम्बर का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी से कोई लेना देना, कैम्बर का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एज पर आईएस कोड 7861 पार्ट 2, any operation of concreting done at atmospheric temperature or below is termed as cold weather. कोल्ड वेदर क्या होता है हमारा? 5 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है हमारा? 5 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी कुछ एई जेई के पेपर में पूछ भी रखा है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना? तो क्या हमारा क्या होता है हमारा ये क्या होता है हमारा? ये 5 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा, ठीक है। और अब आता है हमारा क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स पे है। एसएससी जेई 2019 में से ऑलरेडी एकदम सेम क्वेश्चन एसएससी जेई 2019 में पूछ भी रखा है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूस करते हैं सक्शन हेड को। यहाँ क्या करते हैं हम लोग? थॉमस कैविटेशन फंक्शन या थॉमस कैविटेशन फैक्टर हम लोग निकाल, पता है आपको थॉमस कैविटेशन फैक्टर? जिससे अगर आपका इस वैल्यू से अगर हमारा सिग्मा ज्यादा होगा हमारा, तो कैविटेशन हमारा नहीं होगा। तो ये क्या होता है हमारा? आपको पता है हमारा क्या होता है? ये एच एटीएम, ठीक है ना, माइनस एच वी माइनस एच एस माइनस एच एल एस अपॉन एच होता है हमारा। सो सिग्मा हमारा सिग्मा सी से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए तभी। और ठीक है ना, तो ये हमारा क्या रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम बार बार बोलते थे कि एसएससी जेई का रिपीटेड क्वेश्चन और चारों ऑप्शंस को ध्यान में रखा कीजिए। नेक्स्ट बोलता है हमारा मैच द फॉलोइंग। तो हमारा फील्ड कैपेसिटी, अगर हम फील्ड कैपेसिटी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि मॉइस्चर कंटेंट मैक्सिमम हमारा ड्रेन वाटर के बाद, दैट मींस जो वाटर फ्री ग्रेविटी वाटर के बाद जो हमारा वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो 1 का बी आ गया। परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिसके बिलो हमारा वो कितना भी शक्ति लगा दे रूट्स, वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, प्लांटेशन क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स की बात करते हैं अगर, तो जो शुगर केन होता है हमारा, वो ये तमिलनाडु में भी आ चुका है, तमिलनाडु के एई एग्जाम में। शुगर केन जो होता है हमारा वो क्या होता है? कमर्शियल क्रॉप होता है। और कोकोआ जिससे हम लोग चॉकलेट बनाते हैं वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा प्लांटेशन क्रॉप। सो बेसिकली प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होता है हमारा? जो हम लोग बहुत लार्ज एरिया में सिंगल क्रॉपिंग करते हैं। और कमर्शियल क्या हो गया? कैश क्रॉप्स हो गया, जो हमें पैसा देता है, बहुत हेवी हेवी, मतलब हम लोग एक तरह से ह्यूज एरिया में ग्रो करते हैं। तो बेसिकली कोका क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया प्लांटेशन क्रॉप, क्या? ठीक है ना, क्योंकि यहाँ चॉकलेट्स, कोका से हमारा क्या बनता है? चॉकलेट्स बनता है, ठीक है ना। सो इसका भी आंसर क्या होगा हमारा? सेकंड होगा। क्या होगा हमारा इसका आंसर? हमारा क्या होगा? सेकंड होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। सो आपका इवन आप देखिएगा नेशनल फूड के या गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पे, अगर ऑनलाइन देखिएगा तो गूगल पे हो सकता है शुगर के उनको बता देता है कि वो प्लांटेशन क्रॉप है, लेकिन गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैनुअल है हमारा, या नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो हमारा मैनुअल है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, उसमें साफ साफ मेंशन है कि शुगर केन क्या हमारा? कमर्शियल क्रॉप है। क्या है? शुगर केन हमारा कमर्शियल क्रॉप है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट, इज आर इनकरेक्ट, और करेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेन सर्विंग। ध्यान रखिएगा, अगर मैं चेन सर्विंग की बात करता हूं तो चेन सर्विंग हमारा क्या होता है? स्मॉल एरियाज के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है हमारा? स्मॉल एरियाज के लिए यूज होता है हमारा। और यहाँ जो प्रिंसिपल होता है हमारा वो ट्रायंगुलेशन होता है हमारा। ट्रिलिट्रेशन होता है हमारा जनरली रिमोट सेंसिंग और जीपीएस यूपीएस में ट्रिलिट्रेशन होता है। दो तरह का होता है हमारा, ट्रायंगुलेशन और ट्रिलिट्रेशन। यहाँ ट्रायंगुलेशन होता है हमारा, दैट मींस दोनों ऑप्शंस क्या है हमारा? दोनों ऑप्शंस हमारा सही है। नेक्स्ट आता है हमारा, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी जेई पूछ रखा है हमारा, एसएससी जेई पूछ रखा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 3 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट विद अ नॉमिनल मिक्स इन द प्रोपोर्शंस। ये वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट क्या होगा? 1.45 इंटू 3, और आपको निकालना है सैंड का रेशियो 2 है, तो 2/7 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 1.32 मीटर क्यूब आएगा हमारा। और एसएससी जेई 2019 में ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है एसएससी जेई प्री में, ठीक है ना, प्री में ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है। अब आते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। आपको पता है होना चाहिए, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हमारा वर्ल्ड का सबसे लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में सबसे लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। और कालेश्वरम कहाँ है हमारा? तेलंगाना में है, जो गोदावरी रिवर के पास होगा हमारा। क्या होगा हमारा? गोदावरी रिवर के पास होगा हमारा, ठीक है ना। तो ये आपका हो सकता था बहुत स्टूडेंट गलत किए होंगे, तो मैं बोलूंगा कि बेटर था ये क्वेश्चन को स्किप करने का, अगर नहीं आ रहा था तो। नेक्स्ट बोल रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द फिलेट वेल्ड।
इन कंपैरिजन टू ग्रूव वेल्ड। ऑब्वियसली से बात है, अगर हम फिलेट वेल्ड और ग्रूव वेल्ड की बात करेंगे तो ये क्वेश्चंस भी, ऐसा क्वेश्चंस ऑलरेडी एसएससी जेई पूछ रखा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं, ऐसा क्वेश्चन एसएससी जेई 2017 में पूछ रखा है, ठीक है ना। तो एसएससी जेई 2017 में ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है, तो बोल रहा है फिलेट वेल्ड्स नॉर्मली रिक्वायर लेस मटेरियल प्रिपरेशन एंड आर इजियर टू फीड देन ग्रूव वेल्ड्स। ऑब्वियसली सी बात है कि जो हमारा ये यही कारण है कि फिलेट वेल्ड्स क्या हमारा मोर कॉमन है, क्योंकि वो हमारा आराम से क्या हो सकता है, फिट हो जाता है। लेकिन फिलेट वेल्ड्स हमारा स्ट्रॉन्गर नहीं होता है, हमारा वो क्या होता है, हमारा उसका बट वेल्ड का 80 टू सॉरी मेन मेंबर का स्ट्रेंथ के कंपैरेटिवली उसका 80 टू 95% ही स्ट्रेंथ होता है क्यों, क्योंकि आपका ऑब्वियसली सी बात है, हमारा वहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है, हमारा क्या होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है, इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये हमारा क्या, पहला सही, दूसरा क्या गलत है। और साथ साथ अगर आप लाइटली लोडेड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जहां ब्रिटल फेलियर और फैटिक फेलियर नहीं होगा हमारा, तो वहां फिलेट वेल्ड हम लोग प्रेफर करते हैं या इकोनॉमिकल हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट बोलता है, ये क्वेश्चन डीडीए जेई 2023 का एकदम कॉपीड क्वेश्चन है। एडिशन ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन डिक्रीजेस द विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन, सही है। एडिशन ऑफ पेट्रोलियम इंक्रीजेस द एबिलिटी ऑफ बिटुमिन इनटू, विस्कोसिटी घटेगा तो पेनिट्रेशन एबिलिटी बढ़ेगा। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या हमारा सही है, ये कॉपीड क्वेश्चन था। और ऐसा हमने एक सेकंड स्टेटमेंट बी पे एक टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डाला था, डीडीए के टेस्ट सीरीज में। नेक्स्ट एसएससी जेई के प्री में भी था हमारा। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 20 mm डाया required to transmit torque from one shaft to another. Find the safe torque पूछ रहा है, shear stress not to exceed 30 MPa। T upon IP क्या होगा हमारा, टाउ अपॉन R। T निकालना है, T अपॉन पाई अपॉन 32 पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 टू द पावर 4 mm में रखा हुआ है, mm में रखिए सब। ये 30 है, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर MPa है हमारा, और इनटू हमारा सॉरी इनटू R। तो R कितना हो जाएगा हमारा, R हो जाएगा हमारा, R हो जाएगा हमारा 10 mm। ऑलराइट, 10 R क्या हो जाएगा, 10 mm हो जाएगा हमारा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो T आएगा हमारा 15,000 पाई न्यूटन मिलीमीटर, 15,000 पाई न्यूटन मिलीमीटर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट बोलता है, अकॉर्डिंग टू मोर कूलम थ्योरी ऑफ फेलियर यूजफुल इन सॉइल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ये मैं टेस्ट सीरीज में मोर कूलम क्राइटेरिया पे क्वेश्चंस दिया था टेस्ट 2 में, फुल लेंथ टेस्ट 2 में, और उसमें उसके सॉल्यूशन में मैंने डाला था डिटेल्स में, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि क्या लिमिटेशन है हमारा मोर कूलम क्राइटेरिया का। मोर कूलम क्राइटेरिया का एक लिमिटेशन ही है कि वहां हमारा जो फेलियर क्राइटेरिया होता है वो इंटरमीडिएट स्ट्रेस को नेग्लेक्ट कर देता है, वो कंसीडर करता ही नहीं है इंटरमीडिएट स्ट्रेस को, ठीक है ना। इसलिए क्या, इसलिए क्या होगा हमारा वहां, जब, इसलिए क्या होगा बेटा हमारा, वो निगलेक्ट कर देता है, इसलिए ये लिमिटेशन है हमारा। तो ये जो डिपेंड्स लिखा हुआ है ये क्या हमारा गलत है, और यहाँ इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। तो तीसरा क्या हमारा, तीसरा इनकरेक्ट है। और साथ साथ पहला दूसरा चौथा पढ़िएगा भी तो आपको लगेगा क्या कि वो सही है, बिकॉज अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेसेस ऑन द पोटेंशियल फेल्योर प्लेन। ऑब्वियसली सी बात है, मोर इन्वेलप पे मटेरियल हमारा क्या होता है, सॉइल फेल्सिंग शियर्स होता है, और क्रिटिकल शियर स्ट्रेस कॉजिंग फेलियर डिपेंड करेगा मटेरियल के प्रॉपर्टीज पे भी और नॉर्मल स्ट्रेस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अगर हम उसका इम्प्रोवाइज वर्जन जाएंगे हमारा आई मीन तो उसमें हम लोग अफेक्टिव स्ट्रेस भी ले लेते हैं, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारा। तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा क्या हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं हम लोग, फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन which one of the sloping sides हमारा half of the top width होता है हमारा। तीन क्राइटेरिया होता है, r is equal to y by 2, half of the top width, और हमारा with the side slope with the vertical with the horizontal with the vertical कितना होता है हमारा 60 डिग्री, 60 30 सॉरी 30 डिग्री, with the horizontal हमारा 60 डिग्री। और कल मैंने बताया था वार्निश पे दो दो क्वेश्चन पूछ रखा है, दो तरह का ड्रायर यूज करते हैं, एक लीड एसीटेट और एक लिथार्ज। Next, which of the following is not a factor used to calculate the effective net area of steel tension member? ज्योमेट्री फैक्टर होता है हमारा, K2 से रिप्लेस K2 से करते हैं, ज्योमेट्री फैक्टर हमारा ज्योमेट्री फैक्टर होता है हमारा, ठीक है ना। अगर हम बात करते देखिए चार फैक्टर होता है हमारा, K1 K2 K3 K4, K1 K2 K3 K4 होता है हमारा। तो ज्योमेट्री फैक्टर हमारा सॉरी K3 होता है, ज्योमेट्री फैक्टर क्या होता है हमारा K3 होता है, और K1 क्या होता है हमारा, K1 हमारा होता है डक्टिलिटी फैक्टर,
और हमारा CLF फैक्टर K4 होता है, और K2 होता है हमारा, इसको बोलते हैं होल इम्परफेक्शन फैक्टर, या हम बोले होल इम्परफेक्शन नहीं, सॉरी, होल फॉर्मिंग फैक्टर, या मेथड ऑफ फैब्रिकेशन फैक्टर, होल फॉर्मिंग फैक्टर और मेथड ऑफ फैब्रिकेशन फैक्टर। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 4, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट बोलता है हमारा आईएस, बोल रहा है क्या कि टाइप्स ऑफ सीमेंट दिया हुआ है, और इनिशियल आईएस कोड का स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है हमारा क्या, सेटिंग टाइम। तो आईएस कोड 1330 के अकॉर्डिंग, तो सल्फेट रेसिस्टेंट पोर्टलैंड सीमेंट में नॉट लेस देन ये क्या होता है 30 मिनट होता है, क्या होता है 30 मिनट, और ये सही है हमारा, और यहाँ भी होगा नॉट लेस देन 130 मिनट, तो पहला दूसरा क्या है गलत है हमारा, इसलिए इसका जो एसएससी जेई के द्वारा आंसर दिया गया है, जैसा मुझे लग रहा है कि जो टिक है एसएससी जेई का रिस्पॉन्स दिया आंसर है वो गलत है, इसका आंसर क्या होगा हमारा ओनली 3 होगा, क्या होगा ओनली 3, 100%। आईएस कोड रेफरेंस दे दीजिएगा, आईएस कोड 1 चैलेंजिंग करते समय 1330, आईएस कोड 1330 हमारा दे दीजिएगा, आईएस कोड सॉरी 12330, 12 होगा 12330 आईएस कोड हमारा रेफरेंस दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग को कंफ्यूजन है, और ये ऐसा क्वेश्चन गेट में पूछा भी था 2022 में, तो ऐसा क्वेश्चन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने बताया भी था क्लास में इस चीज को, क्योंकि बोलता है क्या कि हिली एरियाज वेस्ट कलेक्शन शुड आइडियली स्टार्ट एट द लोएस्ट पॉइंट एंड प्रोसीड टू हायर लेवल। ऑब्वियसली से बात ये सही है, गलत है, आप सोचिए, क्योंकि फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होगा, लेकिन सेकंड पॉइंट में साफ साफ बोल रहा है नॉट कैरिंग इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वेस्ट अप स्टीप स्लोप्स। तो अगर आप देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्वच्छ भारत अभियान का, स्वच्छ भारत अभियान का देखिएगा आप, स्वच्छ भारत अभियान का, तो वहां साफ साफ सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है हमारा कि मिनिस्ट्री के द्वारा जो पीडीएफ हमारा स्वच्छ भारत अभियान का जो आया था हमारा, उसके समय जो हमारा आया था गाइडलाइंस, उसमें साफ साफ वही चीज मेंशन है हमारा, क्या मेंशन है हमारा, मेंशन है हमारा कि वेस्ट कलेक्शन रूट प्लानिंग इज क्रिटिकल टू इंश्योर एन एफिशिएंट डोर टू डोर कलेक्शन एंड transportation system in hilly areas. Waste collection should ideally start at the beginning point and proceed to lower levels. So ये क्या हमारा, ये साफ साफ मेंशन है हमारा, सही है, and this would ensure, that is the reason that waste collectors or waste collection vehicles need not carry increasing amount of waste up steep slopes. तो क्यों क्यों क्योंकि अगर आप, अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आप इंश्योर कर रहे हैं कि वो इंश्योर करेगा कि हाँ भाई हम स्टीप स्लोप पे नहीं चढ़ेंगे, ठीक है ना, और हमारा जो आप स्टीपर स्लोप नहीं बनेगा हमारा वाइल 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 कलेक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा ये हमारा यहाँ से इसका जो आंसर दिया हुआ है, आंसर क्या होगा इसका हमारा, both statements A and R are true and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट हमारा एज पर आईएस कोड 17861 हॉट वेदर कंक्रीटिंग पूछ रहा है, वो हमारा 40 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या होता है हमारा 40 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा, क्या होता है हमारा 40 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू करेक्ट सर्कुलर शाफ्ट एट द आउटर सरफेस ऑफ द शाफ्ट द शियर स्ट्रेस इज 0। यहाँ शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है हमारा, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस होता है, तो शियर स्ट्रेस 0 नहीं होगा। सेकंड बोलता है इफ ए मोमेंट इज अप्लाइड इन ए वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बीम, अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बीम के अलोंग जा रहा है, इट विल सब्जेक्टेड टू टॉर्क कॉजिंग टॉर्सन इन द मेंबर। सो क्या बोल रहा है हमारा, इफ ए मोमेंट इज अप्लाइड इन ए वर्टिकल प्लेन containing the longitudinal axis of the plane of the beam, it will be subjected to torque causing torsion in the member। तो वहां क्या होगा हमारा, it will be subjected to torque, तो अगर वहां हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग होगा तो टॉर्क होगा नहीं हमारा, ठीक है ना। तो ये कुछ मेंशन है नहीं, तो इसलिए हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ जरूरी नहीं है कि टॉर्क हो ही हमारा हर समय, टॉर्क नहीं भी हो सकता है, और ट्विस्ट हमारा शाफ्ट के अलॉन्ग यूनिफॉर्म हम लोग कंसीडर करते हैं, तो ये भी हमारा क्या गलत है, क्योंकि ये सब्जेक्टेड टू टॉर्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि एक्सिस जो लोडिंग है हमारा, वो जो लोडिंग है हमारा, वो हमारा जो वर्टिकल लोडिंग है हमारा, दैट इज अलोंग द सिमेट्रिकल एक्सिस और नॉट, ठीक है ना, या सिमेट्रिकल एक्सिस लाई करता है नहीं करता, उस पर डिपेंड करेगा, तो नहीं तो फिर हो सकता है कि खाली बेंडिंग ही हो हमारा, ठीक है ना, जो हम क्लास में बताए भी थे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए ट्विस्ट ऑफ 1 रेडियन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज टॉर्सनल रिजिडिटी। टॉर्सनल रिजिडिटी क्या होता है, टी सॉरी जी जे होता है, तो ये क्या होता है, टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू सी
जो जी मानते हैं सी थीटा अपॉन एल जी थीटा अपॉन एल, तो आईपी जी जी जे जे को हम लोग आईपी भी बोलते हैं, तो जी इज इक्वल टू क्या हो गया टी एल अपॉन थीटा, सो एल अपॉन थीटा 1 लीजिएगा, तो दिस टॉर्सनल रिजिडिटी इज इक्वल टू व्हाट, टॉर्क, दैट्स इक्वल टू टॉर्क। सो आंसर क्या है हमारा, फोर्थ करेक्ट स्टेटमेंट है, फोर क्या हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट कंसीडर फॉर द सिलेक्शन ऑफ रेल। ऑब्वियसली सी बात है, रेल के लिए हम लोग डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव रेलवे स्टेशन को कंसीडर नहीं करते हैं while डिजाइनिंग द रेल्स एंड इट्स geometrical features. We consider the spacing of sleepers, speed of the train, and gauge of the track. But we do not consider the distance between the successive railway tracks. So ये हमारा second part था. Next part में हम लेके आएंगे 51 to 75. Thank you.